वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ इक्वाविवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अब दोस्तों, क्या होता है इक्वाविवेशन सेंटर? यह स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करता है। स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाली संस्थाओं को इनक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। इनक्यूबेशन सेंटर प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप्स के लिए संजीवनी के समान होता है। ये संस्था आमतौर पर स्टार्टअप को व्यावसायिक और तकनीकी सुविधाओं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क और संबंध, सहकारी रिक्त संस्थान, प्रयोगशाला की सुविधा, सलाह और सलाहकार समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ब्राजील। दोस्तों, कुछ हाल ही में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे रक्षा मंत्री डेनमार्क मोर्टन बोडास्को, राष्ट्रपति जर्मनी के फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के यूंग सुंग योल, पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की विक्टर ओरबान, राष्ट्रपति चिली की ग्रेबियन बोरिक फ्रांट, राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान के सरदार बर्डी मुखामेदोव, राष्ट्रपति सर्बिया के अलेक्जेंडर बुसिका, प्रधानमंत्री हंगरी के विक्टर ओरबर्न, 23वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट के पैट्रिस अची और प्रधानमंत्री स्लोवेनिया के रॉबर्ट गोलोब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को नेपाल के पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के द्वारा। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 16वां संस्करण सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया था और भारत के द्वारा जो आर्थिक मदद के दी गई है उसमें एक स्कूल परियोजना को ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग 2 जनवरी 2023 को किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है मैथिली ठाकुर। दोस्तों, बिहार के निर्वाचन आयोग ने मिथिला के बेटी और गायिका मैथिली ठाकुर को मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मधुबनी जिले के 47वें स्थापना दिवस में यह घोषणा की गई कि 2018 में मैथिली ठाकुर का नाम यह उपलब्धि से जुड़ी थी। अब कुछ ऐसे ब्रांड एम्बेसडरों के नाम देख लेते हैं। कैजुअल और एथलेटिक फुटवियर के निर्माता और डिजाइनर प्यूमा ने बॉलीवुड अभिनेता और उद्यमी अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण और बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुनील शेट्टी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर, माधुरी दीक्षित ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, पुसरला वेंकट सिंधु वीजा के एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। दोस्तों, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेलियानाग्रोन यूनाइटेड फ्रंट जेडयूएफ के साथ युद्ध विराम के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत जेडयूएफ ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। जेलियानाग्रोन यूनाइटेड फ्रंट जेडयूएफ की स्थापना 2011 में हुई थी। यह नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष 2022 के उभरे हुए खिलाड़ी पुरस्कार नामांकित सूची में पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इसका सही जवाब होगा जबलपुर। दोस्तों, जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र और वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष का जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं। 1980 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद श्री शुक्ला वर्ष 1981 में भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए। वे हाई फ्लक्स रिसर्च रिएक्टर की कमिश्नरी से जुड़े रहते हैं। ध्रुव के बाद में हेड रिएक्टर ऑपरेशन डिवीजन ROD और BARC के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कार्बन एकत्र कर इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करने के लिए इटली स्थित मेयर टेक्नीमोट समूह की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर ज्ञापन किया है? तो इसका सही जवाब होगा NTPC। दोस्तों, NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में NTPC का 400वां स्थान है। मई 2010 में NTPC यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली सम्मानित 4 कंपनियों में से एक महारत्न कंपनियां बन गई। इसकी संस्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। स्थापना 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। CEO हैं गुरदीप सिंह। कर्मचारियों की संख्या है 15,786 और इसकी आय है 1.327 ट्रिलियन इंडियन रुपया के अकॉर्डिंग। और सहयोगी कंपनियां हैं रत्नागिरी गैस एंड पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी सिंह। दोस्तों, लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। नोएडा में आलोक सिंह आज भी इस पद पर बने हैं। प्रदेश के दूसरे चरण में इसके बाद 26 मार्च 2021 को प्रख्यात औद्योगिक नगरी कानपुर और धार्मिक नगरी वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। अब आज का प्रश्न, कल के प्रश्न का उत्तर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है काइलियन एम्बाप्पे फ्रांस। और दूसरा था, कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवार्ड जीता? तो मेसी अर्जेंटीना। अब आज का प्रश्न, किसे हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दूसरा, किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रीजनिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित और नामित किया गया है? तो दोस्तों, यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप सभी तक ने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।